जेईई मेन 2026 अगर आप देने जा रहे हैं और आपका एग्जाम जनवरी पे है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं टोटल 100 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो कि अपकमिंग जनवरी शिफ्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। कॉमन कंफर्म आपको मिलेंगे, सेम टाइप क्वेश्चन वहां मिल जाएगा। तो जेईई मेन का फिजिक्स पेपर में 100 टॉप एमसीक्यू करवाने वाला हूं। एक वीडियो में 100 एमसीक्यू इज नॉट पॉसिबल, बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए ये पार्ट कर करके आएगा। आज का जो मैंने पार्ट उठाया है मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि ये बहुत ही हाई वेटेज वाला चैप्टर है। यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। फिजिक्स का जैसे कि आप जानते हैं 25 क्वेश्चन होता है जेईई मेन में। यहां से लगभग लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको हमेशा कॉमन मिल जाते हैं। तो ये जो मैं करवाऊंगा इस वीडियो में, आप अगर करके जाए तो यहां से आपको कंफर्म कॉमन मिल जाएगा। और ये जो सीरीज है जेईई मेन का 100 एमसीक्यू का सीरीज, अगर आप फॉलो करें तो आपको एकदम से कंफर्मेशन देता हूं मैं, यहां से आपको जनवरी शिफ्ट का कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जेईई मेन 2026 टॉप 100 एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन। देखिए जो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, क्या है उस क्वेश्चन में, if in the hydrogen spectrum lambda be the wavelength of the first transition of Lyman series, ये उठाना है कौन सा सीरीज है, Lyman series, the wavelength difference is a lambda between the wavelength of third transition line of Paschen series and second transition of Balmer series where a equal to, ये a का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए हमको यहां पता चल रहा है कुछ सीरीज के बारे में, पैसन सीरीज, बामा सीरीज, लाइमन सीरीज। तो ये सीरीज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये आप कर नहीं पाएंगे। पहले किसी भी चैप्टर को अगर सॉल्व करने जाए तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हमें पता है एनर्जी पी डॉट ई एन बाई टू, मतलब हाफ इंटू पी इंटू ई एन, हाफ, ये पता है ना। तो ये 1.08 बाई टू कहां से आया, ये जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज का जो वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन है, हमें पता है कि ये 1.08 है। तो ये यहां से हमने अगर डिवाइड कर दिया तो निकल के आया कितना, 0.544। ठीक है, 0.544। अब देखो, हमें डेल्टा ई निकालना है, मतलब फाइनल एनर्जी मतलब माइनस इनिशियल एनर्जी। तो ये निकल के आया फाइनल एनर्जी कितना है, 0.544। ओके, अब माइनस था इनिशियल एनर्जी, क्या है इनिशियल एनर्जी, मतलब ग्राउंड स्टेट बाई टू स्क्वायर। क्यों टू स्क्वायर, थर्ड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन से सेकेंड ट्रांजिशन में आ रहा है, थर्ड ट्रांजिशन ऑफ पैसन टू सेकेंड ट्रांजिशन ऑफ बामर। तो इसलिए इसका क्या करेंगे, 13.6 बाई टू स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, डेफिनेटली ये निकल के आएगा 2.86 ईवी, जिसका हम लिख सकते हैं 286 इंटू 10⁻² ईवी। ठीक है, तो ये आपको यहां फिल इन द ब्लैंक्स में चाहिए था, तो डेफिनेटली आपको यहां से मिल जाएंगे। तो ये फिर से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये अपकमिंग एग्जाम के लिए ही बने हैं, तो ये डेफिनेटली जनवरी शिफ्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आपको, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार रेटेड क्वेश्चन। देखिए, root d1 and root d2 are the impact parameter corresponding to the scattering angle 60 and 90 respectively when an alpha particle is approaching to gold nucleus for d1 equal to x into d2। ये इक्वेशन को आपको याद रखना है। द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है, यहां से जो x है इसका वैल्यू निकालना है। अब इंपैक्ट पैरामीटर की बात करें तो हमें पता है इंपैक्ट पैरामीटर प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई टू, ये इंपैक्ट पैरामीटर का बेसिक फॉर्मूला है। तो यहां से हमें पता चल रहा रूट ओवर d1/d2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/1। यहां से देखो ये जो रिलेशन दिया है ना, तो हमें यहां से d1/d2 है तो वो निकालना है। अब ये √3/1 क्या कहां से आया, ये जो 60 दिया है कॉट और कॉट 90 है, इन दोनों का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो √3/1 आ जाएगा ना। तो इसलिए हमने डाला कि √d1/d2 इक्वल टू √3/1। यहां से हम लिख सकते हैं कि d1 इक्वल टू 3d2। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन का जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 3। तो यहां पर x का वैल्यू पूछा था तो ये आ जाएगा 3। तो ये मैंने जितना जल्दी हो सके डिस्कस करने के लिए आंसर भी यहां पर दे दिया है। आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जरूरत पड़े, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द मास नंबर ऑफ टू न्यूक्लियाई इन द रेशियो 4:3। मास नंबर का रेशियो दे दिया है। देयर न्यूक्लियर डेंसिटी विल बी इन द रेशियो, न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो कितना होगा। हमें पता है कि R इक्वल टू R0 A टू द पावर 1/3, ये तो पता है। और A1 A2 क्या है वो भी आपको पता है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है ना, जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो बेसिक फॉर्मूला है। अब R1/R2 इस इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, R1/R2 इक्वल टू A1 बाई A2 टू दी पावर 1/3। ये A1/A2 का रेशियो दे दिया है यहां पर 4:3, तो ये पुट कर दिया तो ये आ गया हमारा। अब डेंसिटी ऑफ द रेशियो निकालना है तो रो1/रो2, रो1 रो मतलब क्या, डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम, तो मास नंबर बाई वॉल्यूम नंबर, रो2 इक्वल टू मास नंबर बाई वॉल्यूम नंबर। तो ये निकल के आया फॉर्मूला। यहां से A1/A2 इक्वल टू R2/R1, A1/A2 इंटू R2/R1 अगर करेंगे तो इसका रेशियो क्या आएगा, अगर ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1:1। आप देख पा रहे हैं यहां ऑप्शन सी में आपको 1:1 मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला क्वेश्चन चल रहा है। पहला जो क्लास है ये मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वैसा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एन अल्फा पार्टिकल एंड अ कार्बन 12 एटम, देखिए अल्फा को लिया है यहां से और कार्बन 12 एटम को लिया है। सेम काइनेटिक एनर्जी, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है सेम है के। द रेशियो ऑफ द डी ब्रुगली वेवलेंथ, डी ब्रुगली वेवलेंथ का रेशियो पता करना बोला है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन दोनों ही सेम है। तो हमें क्या निकालना है, डेफिनेटली डी ब्रुगली वेवलेंथ का रेशियो। अब हमें पता है के इक्वल टू P²/2m, क्योंकि P इक्वल टू √2m के होता है। तो यहां से K निकालो तो P²/2m आ जाएगा। तो यहां से अल्फा के लिए ये वाला लगा दो और कार्बन के लिए ये वाला लगा दो, P∝/2m अल्फा इक्वल टू PC²/2mc। तो यहां से P∝/PC निकल गया √m∝/mc। ठीक है, हमें निकालना है लैम्डा वेवलेंथ का रेशियो। तो लैम्डा अल्फा बाई लैम्डा कार्बन इक्वल टू, लैम्डा इक्वल टू क्या, डी ब्रुगली वेवलेंथ से आ रहा है, लैम्डा इक्वल टू H/P आता है ना, तो H/P अल्फा H/P कार्बन। तो यहां से P∝/P कार्बन हमें मिल गया जो कि यहां से हमें मिला था। तो इसका अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, √m कार्बन बाई m अल्फा। √m कार्बन बाई m अल्फा अगर हम पता करें तो क्या आएगा, कार्बन 12 और अल्फा का 4, तो स्क्वायर रूट में कट के क्या आएगा, √3। तो रेशियो क्या बना, 3:1। तो यहां से देखो कहां पर है, ऑप्शन बी में है √3:1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, कंफर्म्ड बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4-5 की तरफ बढ़ते हैं। अ प्रोटॉन एंड अ अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी Kp एंड K अल्फा रिस्पेक्टिवली, बहुत बढ़िया, एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं एट राइट एंगल। देखिए राइट एंगल मतलब 90 डिग्री में एंगल पे ये दोनों एंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। द रेशियो ऑफ द रेडी ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन एट टू द अल्फा पार्टिकल इज 2:1। ये जो ट्रेजेक्टरी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का है, ये इसका रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी का बताया है 2:1। तो रेशियो ऑफ Kp एंड K अल्फा निकालना है हमें। तो हमें रेडियस का जो फॉर्मूला है R इक्वल टू mv/qb, ये तो पता है ना। तो R इक्वल टू, हमें कैसे ये पता है, देखिए F इक्वल टू क्या है, BQV, तो F का वैल्यू mv। तो यहां से हमें जो टर्म मिलता है रेडियस का वो है क्या, mv/qb। ठीक है, तो ये डेफिनेटली यहां से हमें क्या मिला, अगर R की बात करें तो हमें ये फॉर्मेट से यहां लाना है, क्यों, QB रह गया। अब mv का मतलब है डेफिनेटली मोमेंटम, जो P की जगह हम लिख सकते हैं √2m के। तो यहां पर mv की जगह हमने P पकड़ लिया और P की जगह हमने √2m के ले लिया, तो 2mk/kb। तो यहां से K का वैल्यू निकाल लिया स्क्वायर करके, K इक्वल टू R²Q²B²/2m। ये पहला पार्ट खत्म। अब हमें निकालना है K अल्फा बाई K बीटा, सॉरी K ऑफ प्रोटॉन बाई K अल्फा। तो डेफिनेटली इसका जो रेशियो है वो क्या, रेडियस के साथ आएगा ना। तो अब प्रोपोर्शनल रिलेशन में है, तो यहां से क्या मिला, K प्रोपोर्शनल टू R² तो मिला, तो RP/R अल्फा स्क्वायर, उसके बाद QP/Q अल्फा और उसके बाद MP/M अल्फा, M∝/MP। तो यहां पर देखो जो रेडियस है डेफिनेटली 1:2 है, क्योंकि यहां पर दिया है प्रोटॉन और अल्फा, तो ये उल्टा हो गया, तो ये 2/1 आ गया। तो डेफिनेटली इसका चार्ज डेफिनेटली 1/2, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज तो 1 होता है
और अल्फा का चार्ज क्या, अल्फा मतलब हीलियम, तो हीलियम का चार्ज 2 होता है, तो 1/2 इंटू मास, मास का रेशियो क्या होता है, डेफिनेटली अल्फा का मास नंबर 4 होता है प्रोटॉन के लिए, H11 मतलब 1, तो 4/1 मतलब 4। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये सिंपल कैलकुलेशन निकल के आएगा 4, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, डेफिनेटली 4:1। तो हमें मिला ऑप्शन बी। देखिए हमेशा क्या होता है, जेईई मेन में दो तरह के आंसर होते हैं, 4:1, 1:4। ये हमेशा याद रखना, कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको ठीक ठाक से करना है आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं 6 में क्या है। Two stream of proton and definitely poses energy equal to 5 and 10 times of work function of metal are incident on the metal surface successively। अच्छे से पढ़ के देखिए, टू स्ट्रीम ऑफ फोटोन जो कि पोजेस इक्वल एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू 5 टाइम्स, एक तो 5 टाइम्स है और एक 10 टाइम्स है वर्क फंक्शन के तुलना में, जो मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, तो मेटल सरफेस पे वो इंसिडेंट होगा। आप बोला है कि द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन दिस टू केस, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है इसका रेशियो क्या होगा। देखिए हमें एनर्जी का पता है, E इक्वल टू क्या है, एच न्यू माइनस ओमेगा जीरो, ये तो हमें पता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम पढ़े होंगे तो बेसिक फॉर्मूला है। तो एनर्जी की जगह हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, बढ़िया। तो ये जो एच न्यू जीरो यहां पर लिखा है 5, तो 5 ऑफ वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का क्या है 5 जीरो पकड़ रहे हैं, ओमेगा जीरो पकड़ सकते हो, 5 जीरो पकड़ सकते हो, कोई नहीं। तो इसलिए 5 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन माइनस ओमेगा, ये जो था ये हम लिख सकते हैं ऐसे, एच न्यू माइनस ओमेगा जीरो, एच न्यू 5 जीरो बहुत ही सेम है, ठीक है। तो इसलिए इसका नंबर 1 इक्वेशन निकाल लो। अब 10 टाइम्स बोला है, नंबर 2 में हाफ एम वी टू स्क्वायर इक्वल टू 10 फाइव माइनस 5, क्योंकि ये फॉर्मूला से भी ये आ रहा है, ये फॉर्मूला से भी ये आ रहा है, तो एक और दो तो हमें मिल चुके हैं। नंबर 2 इक्वेशन ले लो, इसका V1 और V2 इसको डिवाइड कर दो तो V1/V2 आ जाएगा। V1/V2 आएगा, कितना आएगा, ये माइनस करोगे तो 4 आएगा, ये 9 आएगा, तो 4:9 आ जाएगा। आप V1/V2 करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4:9, स्क्वायर रूट ऑफ 4:9 मतलब 2:3, 2:3 कहां पर है, ऑप्शन सी पे है, ठीक है। तो ये बढ़िया न्यूमेरिकल था, आप देख लीजिएगा। फिर भी बता रहा हूं, E इक्वल टू एच न्यू माइनस 50, 50 वर्क फंक्शन होता है, पहले केस में एच न्यू बताया था 5 टाइम्स, इसलिए 550 माइनस 50। अब सेकेंड टाइम में क्या था 10 टाइम्स, तो 10 माइनस 50, ये जो फर्स्ट कंडीशन में हाफ एम वी वन स्क्वायर था, सेकेंड कंडीशन में हाफ एम वी टू स्क्वायर था, ठीक है। तो इस तरह आपको सोल्यूशन कर लेना है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 7 नंबर क्वेश्चन। द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन दिया है मैं यहां से ठीक ठाक लिख दे रहा हूं, 716 प्लस हीलियम 2, डेफिनेटली 24 एरो H11 एंड O819, ठीक है। तो ये दे दिया है इन अ लेबोरेटरी फ्रेम इन अ एमईवी, ओके। एस्यूमिंग नाइट्रोजन जो है रेस्ट पे है लेबोरेटरी फ्रेम में, द मासेस ऑफ नाइट्रोजन दिया है, हीलियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दे दिया है, ये रेस्पेक्टिवली मासेस हैं। तो यहां पर 1U इक्वल टू 930 एमईवी डेफिनेटली बोला है, और वैल्यू ऑफ एन निकालना है हमें, ठीक है, वैल्यू ऑफ एन निकालना है। तो Q वैल्यू का न्यूमेरिकल है, Q वैल्यू से न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं जेई में। तो Q वैल्यू मतलब जो मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ हीलियम जो कि दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब जो कि प्रोडक्ट है। डेफिनेटली रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट का मास को ऐड करो और प्रोडक्ट का मास को वहां से माइनस करो और इंटू सी स्क्वायर। तो ये मास गिवन डेटा में थे, नाइट्रोजन का, हीलियम का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, और यहां पर सी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 930 एमईवी, यहां तो दे दिया है। आप देखो यहां से कैलकुलेट करोगे तो माइनस 1.86 एमईवी आ जाएगा। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, और हम अब लिख सकते हैं एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 5/4 इंटू क्यू। अब ये क्यों लिखा, देखो यहां पर बताया गया है जो गिवन कंडीशन में, ये अगर न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो गिवन कंडीशन में जो दिया था, इसलिए हमने ये लिख दिया। तो क्यू वैल्यू यहां से मिल चुका है, तो कैलकुलेट करो, तो ये हमारा मिल गया 2.325 एमईवी। क्या मिला, 2.325 एमईवी। तो ये हमें एन निकालना था जो हमने निकाल लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन पे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है यहां देखते हैं। द डी ब्रुगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी E is लैम्डा।
डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा और एनर्जी बोला है, बहुत बढ़िया। हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी मस्ट बी गिवन टू दिस पार्टिकल सो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ रिड्यूस्ड बाय 75% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है 75% इनिशियल वैल्यू से रिड्यूस हो जाएगा, तो एनर्जी कितना होगा? तो ये ऑप्शन है। तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी हमें पता है, एच बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम भी की तरह हमें पता है, क्योंकि एम भी इक्वल टू पी लिख सकते हैं, और पी की जगह हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 ई मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हम लिख सकते हैं एम भी इक्वल टू रूट ऑफ 2 बढ़िया। तो यहां से देखो और एक चीज पता है, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/e। बढ़िया। तो लैम्डा बाई टू, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, तो यहां से लिख सकते हैं E1/E2। लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 क्या है? 3/4, क्योंकि ये 75% है। 75% रिड्यूस मतलब क्या? 3/4 हुआ ना। तो लैम्डा 2 इक्वल टू क्या कितना आया? 0.75 लैम्डा 1 यहां से निकल के आया। तो हमें निकालना है E1/E2। तो E1/E2 इक्वल टू 3/4। यहां से देखो ये रिलेशन से यहां पर आयो तो क्या आएगा? E इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो यहां से अगर E1/E2 कर दे तो क्या आएगा? लैम्डा 1/λ2, 1/λ²। तो लैम्डा 2/λ1²। ठीक है। तो यहां से आ गया 3/4 का होल स्क्वायर। यहां से E2 निकाल लो। E2 कितना आएगा? डेफिनेटली आएगा, स्क्वायर करो तो 16/9 E1। 16/9 जो था E1 मतलब E था, तो हम लिख सकते हैं यहां से 16/9 E। अब एनर्जी कितना एक्स्ट्रा दिया, ये तो फाइनल है। इनिशियल में कितना था? E माइनस कर दो तो निकल के आया 7/9। तो यहां पर आ गया ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, ये जरूर स्टेप करना। 16/9 यहां पर ऑप्शन में होगा। ट्रिक जो फंस जाएगा वो फंस जाएगा यहां से, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन बोला है। पहले तो एनर्जी ई था, ये बता दिया है ना। यहां पर देखो एक्स्ट्रा एनर्जी ई था, तो एक्स्ट्रा मतलब जो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, ई एफ माइनस ई आई करके तुम्हें निकालना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल फ्रीक्वेंसी बी मैक्सिमम। यहां से कौन से कंडीशन पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा? 2 से 1, 3 से 2, 4 से 3, 5 से 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हमें पता है जो बोर एटम मॉडल है वहां से 1/λ जो कि वेव नंबर होता है, वो रिडबर्ग कांस्टेंट 1.09 × 10⁷ इंटू 1/n फाइनल स्क्वायर NF स्क्वायर माइनस n इनिशियल I स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पहला जो है 2 से 1 है, तो यहां पर तो हम ये तो रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसको हटा दो। तो 1/λ इक्वल टू ये लिख सकते हैं ना। तो 1/λ प्रोपोर्शनल टू, यहां क्या आया? 2 से 1, तो 2 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अच्छा, ये अलग अलग से निकाले हैं आप देखो। तो ये n2 से n1 के लिए एक निकाला है, डेफिनेटली n3 से एक 2 के लिए निकाला है ये वाला, और 4 से 3 के लिए निकाला है, और 5 से 4 के लिए निकाला है। ये जो 16 वाला है क्या? 4 से ये 5 के लिए, ये 2 से 3 के लिए, ये 1 से 2 के लिए। ठीक है, और ये डेफिनेटली 3 से 4 के लिए अलग अलग से निकाले हैं। तो सीरियल मेंटेन नहीं हुआ है, लेकिन हमने बता दिया ये 3 से 4 के लिए, ये 1 से 2 के लिए, ये 4 से 5 के लिए, और ये 2 से 3 के लिए। जो भी कंडीशन है तुमने निकाल लिए। अब देखो इसका जो रिजल्ट आ रहा है 0.05, 0.75, 0.225, 02 और 0.14। तो ये मैक्सिमम कहां पर है? तो मैक्सिमम जो है n2 से 1 के लिए आया है। देखो 2 से 1 कहां पर है? डेफिनेटली ये वाला 0.75 आ रहा है। तो ऑप्शन बी यहां पर जो है ये वाला, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहां से गिवन डेटा में वैल्यू मिल गए, क्योंकि हमें पता है एफ इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो एफ इक्वल टू 1/λ। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैक्सिमम इस कंडीशन के लिए आएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैक्सिमम इस कंडीशन के लिए आएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन। Using nuclear counter, the count rate of emitted particle from radioactive source is measured. At t equal to 0, it was 1600 count. जब t 0 था तो ये 1600 था, काउंट पर सेकेंड CPS था। अब जब t इक्वल टू 8 सेकेंड आया तो ये काउंट हो गया 100। द काउंट रेट इज ऑब्जर्व्ड एज पर काउंट रेट t जब 6 होगा तो कितना आएगा? समझ में आ रहा है? t अगर 0 था तो काउंट रेट था कितना? 1600 CPS। t अगर 8 सेकेंड में था तो ये 100 CPS हो गया। ठीक है, और t अगर 6 होगा तो कितना आएगा?
तो हमें t इक्वल टू 0 में dn बाई dt इक्वल टू a0 इक्वल टू 1600। अब जब t इक्वल टू 8 सेकेंड आएगा तो ये 100 हो जाएगा। तो यहां से हमने रेशियो निकाला a बाई ए भी, तो क्या आया 100 बाई 1600। तो हमें पता है कि ये जो रेशियो है, और यहां से हमने निकाल लिया 2 टू दी पावर n इक्वल टू 16, यहां से n इक्वल टू 4 आ गया, और ये वाला जो है हमने वहां से निकाल लिया कि 8 बाई टी हाफ, और टी हाफ जो है वहां से 8 बाई 4, तो यहां से टी हाफ का वैल्यू आ गया डेफिनेटली 2 सेकेंड। अब t इक्वल टू 6 सेकेंड में निकालना है, हाफ लाइफ कितना 3, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला 1600 बाई 2 क्यूब। तो 2 की यहां से हाफ लाइफ निकाला था हमने, तो 1600 बाई 8 इक्वल टू 200 सीपीएस। तो कितना आएगा 200 सीपीएस, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसके ऊपर ये न्यूमेरिकल डेफिनेटली बनते हैं, एक बार देख लीजिएगा। ये रेडियो एक्टिविटी चैप्टर के अंदर आता है। रेडियो एक्टिविटी जेई मेन के सिलेबस में है, बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से ये बनता है, डेफिनेटली एक बार देख लीजिएगा। और इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, हर पार्ट में 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, टोटल 100 क्वेश्चन जेई मेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।